पंजाब और एसआरएच के मैच में हुआ बड़ा ड्रामा। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो दोस्त है वही आपस में लड़ने लग गए। जी हां, हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पंजाब को बुरी तरह से धोया, जिसके बाद पंजाब के गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल ने स्ट्रेस में आकर ट्रेविस हेड के सामने एक गेंद फेंकी, जिसके बाद बवाल हो गया। फिर क्या होना था, ट्रेविस हेड बुरी तरह से भड़क गए और मैक्सवेल को गालियां देने लगे। वही मैक्सवेल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना एग्रेशन दिखाया और उनकी ओर से भी गालियां देखने को मिली। मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था, लेकिन अब मैच के बाद खुद ग्लेन मैक्सवेल ने इसके ऊपर बड़ा खुलासा किया है और बताया कि हेड और उनके बीच क्या कुछ हुआ, क्यों दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है ग्लेन मैक्सवेल ने, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 27वां मुकाबला पंजाब और हैदराबाद की टीमों के बीच में खेला गया, जहां यह मुकाबला रोमांच, ड्रामा, थ्रिल से भरा देखने को मिला। इस मुकाबले में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 20 ओवरों में 245 रन बना दिए। श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पर 82 रन की पारी खेली। वहीं प्रभसिमरन सिंह ने 42 रन बनाए। प्रियांश आर्या ने 13 गेंदों पर 36 रन बनाए। स्टोइनिस ने 11 गेंदों पर 34 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को फिनिशिंग टच दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई हैदराबाद की टीम ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। हैदराबाद के दोनों ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 171 रन की साझेदारी बनाई, जहां अभिषेक शर्मा के बल्ले से शतक लगाया। जी हां, अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों पर 141 रन की पारी खेली। वही ट्रेविस हेड ने 37 गेंदों पर 66 रन बनाए। इन दोनों की इस अटैकिंग बल्लेबाजी के चलते एसआरएच की टीम ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। वही दोस्तों, हैदराबाद की बल्लेबाज के दौरान हमें एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। एसआरएच के सलामी बल्लेबाजों ने पंजाब की टीम को धो दिया था, जिसके बाद पंजाब के खिलाड़ी काफी गुस्से में दिख रहे थे और उसी के चलते जब गुस्से में मैक्सवेल ने ट्रेविस हेड के पास गेंद फेंकी तो ट्रेविस हेड भड़क गए और मैक्सवेल को गाली देने लग गए। वही मैक्सवेल भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी हेड को गालियां दी। दोनों ऑस्ट्रेलियन आपस में बहस कर रहे थे। वही इसके बाद एक और ऑस्ट्रेलियन मार्कस स्टोइनिस बीच में आए और वो भी ट्रेविस हेड से लड़ने लग गए। मैदान में ये सारे दोस्त आपस में ही लड़ने लग गए। ये सब देखने के बाद श्रेयस अय्यर भी भड़क गए थे और वो भी काफी ज्यादा गुस्से में दिखे। मैच में ड्रामा इतना हो गया था कि सब आपस में ही लड़ने लग गए। वही दोस्तों, अब इस पूरे ड्रामे पर ग्लेन मैक्सवेल ने खुद बड़ा खुलासा किया है और कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो क्या कहा मैक्सवेल ने, आइए आपको बताते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने बात करते हुए कहा कि मैं हमारी इस हार से काफी ज्यादा निराश हूं। हमें इस मुकाबले को जितना चाहिए था, हमने इतना बड़ा स्कोर बनाया लेकिन फिर भी हम हार गए। ये हमारे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। हमारे बल्लेबाजों ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन हमारे गेंदबाज आज पूरी तरह से फ्लॉप रहे और इसी वजह से हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा। बाकी अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इस हार से हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम अगले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करके बाउंस बैक करना चाहेंगे। हमारी टीम में कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। वही उसके बाद जब ग्लेन मैक्सवेल से ट्रेविस हेड के साथ हुए ड्रामे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी और मैदान पर भावनाएं अक्सर उभर आती हैं। उनके अनुसार यह एक सामान्य बात है जब खिलाड़ी उच्च दबाव में होते हैं और कभी-कभी शब्दों का आदान प्रदान हो जाता है। उन्होंने इस घटना को ज्यादा महत्व न देने की सलाह दी और कहा कि मैदान पर ऐसी बातें होती रहती हैं, बाकी ये सब खेल के मैदान पर ही रखा जाना चाहिए। हम दोनों इस बात को भुला चुके हैं। बाकी हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। उम्मीद करता हूँ आगे से मेरी ओर से ऐसी कुछ हरकत नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान दिए हैं ग्लेन मैक्सवेल ने इस ड्रामे पर। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभिषेक शर्मा 40 बॉल में शतक और 245 का आंकड़ा ऐसे पार करवाया जैसे मानो ये बच्चों का खेल है। खुद भी बच्चा है, खुद भी बहुत बड़ा नहीं है उम्र के लिहाज से, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक बनाया। यहां पे भी देखा पंजाब के सामने पंजाबी लड़के ने हैदराबाद के लिए शतक जड़ा और मैच जिता दी। काबिले तारीफ बल्लेबाजी। बैट फ्लो की बात की थी ना, ऐसा लग रहा है कि वो बैट फ्लो बहुत बढ़िया तरीके से आज चला है। वो टाइमिंग भी प्राप्त की और 172 रन बने कंबाइंड पावर प्ले में। मतलब अब पंजाब का पावर प्ले और सनराइजर्स हैदराबाद का पावर प्ले मिला लो तो 6-6-12 ओवर में 172 रन दोनों ही टीम ने मिलकर बना दिए। कमाल है। और मतलब ज्यादा दिक्कत आई नहीं ना बल्लेबाजों को। ट्रेविस हेड की भी पारी कमाल की थी। हर्षद पटेल की वो
जो 4 विकेटें थी वो इवेंचुअली ऐसा लगा कि इतने रन देने के बावजूद भी बहुत काबिल तारीफ थी, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर भी था। लेकिन हमेशा मैं कहता हूं एक बात, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप कायदे में नहीं थे तो फायदे में नहीं थे। यश ठाकुर का वो नो बॉल, वहां पे वो कैच, अपनी पारी की शुरुआत ही की थी अभिषेक शर्मा ने, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद चीजें कुछ और होती, क्योंकि अभिषेक शर्मा के बल्ले से जो गेंद लग रही थी ना, बाकी बल्लेबाजों के बल्ले से शायद इतनी अच्छी ना लगती। जरूर ट्रेविस हेड थे, लेकिन ये अलग लेवल की हिटिंग थी। देखिए इंपैक्ट प्लेयर के रूल के हिसाब से जिस तरह से, और अगर सपाट पिच मिल गई उसमें तो काम हो गया। और मैंने कहा था, देखिए मैं पंजाबियों के साथ हूं हमेशा, लेकिन हैदराबाद वापसी कर सकती है, और की बेहतरीन तरीके से वापसी की। उन्हें वो बूस्ट की जरूरत थी, ऐसी ही पिच पे उनका काम है। वहीं दोस्तों, चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को उसी के घर में हराने के बाद केएल राहुल ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को चौंका दिया, और सबसे ज्यादा हैरान थे विराट कोहली। जीत के बाद जब राहुल ने मैदान के बीचों बीच खड़े होकर अपने को जमीन में गाड़ने का इशारा किया, मानो कह रहे हो ये मेरा मैदान है और मैं यहाँ का राजा हूं। ये नजारा बिल्कुल अनोखा था, क्योंकि केएल राहुल को आमतौर पर शांत और संयमित खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज में अलग ही आत्मविश्वास और जोश झलक रहा था। विराट कोहली जो उस वक्त मैदान पर ही मौजूद थे, राहुल का ये अंदाज देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह गए। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राहुल इतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं। वही मैच के बाद केएल राहुल ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने आखिर ऐसा सेलिब्रेशन क्यों किया। मैच जीतने के बाद जब केएल राहुल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो हर किसी की नजरें उनके चेहरे पर थीं। मैदान पर उनके आक्रामक सेलिब्रेशन के बाद सभी जानना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और राहुल ने भी खुलकर दिल की बात कह दी। एक भावुक, सच्चा और दिल से निकला बयान जिसने फैंस का दिल छू लिया। केएल राहुल ने कहा, मैं इस मैदान को अपना घर मानता हूं। मैंने यहीं काफी क्रिकेट खेला है, बचपन से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक, और चिन्नास्वामी स्टेडियम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस पिच की हर हरकत मुझे पता है, हवा का रुख, बाउंड्री की दूरी, यहाँ तक कि दर्शकों का जोश भी। ये मैदान मेरे करियर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरसीबी से जुड़े एक अहम पहलू को भी शेयर किया जो शायद उनके जज्बात की सबसे बड़ी वजह थी। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि आरसीबी मुझे इस बार टीम में लेगी। मुझे लगा था वो मेगा ऑक्शन में मुझे खरीदने की कोशिश करेगी। मैं बेंगलुरु से हूं, यहाँ की पिच और माहौल को अच्छे से जानता हूं, और मुझे लगा कि शायद इस टीम के साथ खेलना मेरे लिए परफेक्ट होगा। लेकिन मुझ पर आरसीबी ने ऑक्शन में कोई बोली नहीं लगाई। ये चीज दिल को थोड़ी चुभी, थोड़ा दुख हुआ। दोस्तों, राहुल ने साफ कहा कि उनका मैदान के बीच किया गया सेलिब्रेशन भी उसी भाव से निकला था। उन्होंने कहा, जब आज हमने आरसीबी को उसके ही घर में हराया और मैंने वो पारी खेली तो मेरे दिल से वो रिएक्शन अपने आप निकला। बल्ले को जमीन में गाड़ना सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, वो एक मैसेज था कि ये मेरा मैदान है और मैं यहाँ का राजा हूँ। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।